अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है राइटिंग यूएक्स कॉपी फॉर वेब पार्ट 2। इसके बारे में इसी टॉपिक पे हमने पहले भी कुछ बातें की, जिसमें कि हमने ये देखा कि वेबसाइट में जहाँ पे इंटरेक्शन यूज़र के साथ ज़्यादा है वहाँ पे कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है और कैसे एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता है। इस वाली वीडियो में भी हम ये देखेंगे कि जब यूज़र्स कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और उसमें उनको कोई दिक्कत पेश आती है तो उसको अवॉइड करने के लिए हाउ कैन द यूएक्स राइटर क्रिएट अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स हैव अ लुक। इसमें एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक जैसे जैसे वो फील्ड्स खाली हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसके साथ क्या करना है। तो रेकमेंडेड भी यही है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द यूज़र टू मेक अ मिस्टेक एंड देन फॉर द वेबसाइट टू हाईलाइटिंग कि आपने ये ऐसे क्यों लिखा या फ़ोन नंबर के आपने बीच में हाइफन क्यों डाला, दे शुड बी गिवन दैट इन्फॉर्मेशन अहेड ऑफ टाइम बिफोर दे फिल इट, ताकि उन्हें बार बार ना करना पड़े और उनको ये एहसास ना दिलाया जाए कि उन्होंने कुछ गलत किया है, टू क्रिएट अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस. So we can see that this provides instructions to users filling online form. It's helpful if a message appears when they make an error or leave a field empty, या उसके पहले ही उनको information दी जाए, तो उसके करने के बाद जो है वो उनके लिए दिक्कत होती है और एक it just takes too long. Impact of word choices क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा comparison है कुछ different चीज़ों का और उससे user experience कैसे define होता है. एक तो ये कि ऑप्शंस को क्लियरली लिस्ट किया जाए, नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड किए जाएं जैसे कि फेलियर, और जब कुछ उसमें ऐसी चीज़ हो जो जिसमें कि कोई गलती हो जाए या कोई एरर आ जाए तो वेबसाइट शुड टेक द ब्लेम फॉर इट देमसेल्व्स, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को नेम करना चाहिए. इसमें जो ग्रीन वाले वर्ड्स हैं, हम यूजुअली ग्रीन अच्छी वाली चीज़ों को रखते हैं, इसमें ग्रीन वाले जो वर्ड्स हैं वो लेस इफेक्टिव वाले हैं और जो पिंक वाले हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक एंड कंपेयर देम. Join us की बजाय register, create an account और sign up. So this is more specific, detailed. It's giving multiple options. Wrong ID details कहने की बजाय अगर हम कहें user name doesn't exist, wrong password, try again. So again more specific and it's giving more information, और information जब इंसान के पास होती है तो वो empowered feel करता है compared to जब उसको in the dark रखा जाए. इसके अलावा अगर लिखा है failure to authenticate, again the word failure is not a very good word to use. उसके बजाय आप कह दें sign in error है, so you're not blaming the person and you're not using the word failure. Again, failure to initialize booking process. Oops, the hotel is booked for your date. So इसमें oops से उन्होंने ऐसे किया जैसे उनसे कोई गलती हुई है, जैसे हम कोई चीज़ गिरा देते हैं तो हम कहते हैं oops. तो that's again a little it's a bit of a kiddie word. It's an informal, childish word and it creates a very cozy and homely feeling. Obviously एक होटल अगर वेबसाइट है तो वो उसको दे हैव टू बी डबली वेलकमिंग एज द होस्ट्स. समथिंग वेंट रॉन्ग की बजाय अगर आप कहें वी लॉस्ट द कनेक्शन, रॉन्ग जिप कोड एट्सेट्रा, स्पेसिफाइंग व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग. सो दीज आर सम वेज इन विच द यूज़र एक्सपीरियंस कैन बी इम्प्रूव. इसके अलावा टूल टिप्स वो होती हैं कि जो कोई आइकॉन बनाए और उसके ऊपर जब आप हवर करते हैं यानी कि कर्सर पास लेके जाते हैं और क्लिक नहीं करते तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगती है, और जो एक थोड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स आता है और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आने लगती है. उसके लिए कैसे कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, हाउ दैट कैन बी पावरफुल, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें यूज़र इंटरैक्ट करता है वेबसाइट के साथ, यानी कि वो कुछ करता है और वेबसाइट फिर उसका रिस्पॉन्ड करती है एंड दैट क्रिएट्स द इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस. लेट्स हैव अ लुक. टेक्स्ट लेबल्स दैट अपीयर व्हेन द यूज़र हवर्स ओवर एन एलिमेंट. टूल टिप्स आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी आइकॉन को. ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी उस पर किया, जैसे PDF के ऊपर आपने वो किया, एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो वो ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने इसको हाईलाइट करना है, उसका मार्कर बना होता है, उस पर जब आप हवर करेंगे तो लिखा होता है हाईलाइटिंग टूल, फिर कोई और 3-4 और उसमें होते हैं साथ में. ठीक है. टूल टिप्स कंटेन ब्रीफ टेक्स्ट अबाउट इट्स फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अबाउट एक्शनेबल आइकॉन्स, जैसे PDF की अभी हमने बात की. रेकमेंडेड लेंथ इसकी ऑब्वियसली छोटी है, 150 कैरेक्टर्स. When we say characters, that means each alphabet, each comma, each full stop is one character. तो अगर आपने कहा है you can connect, that's 6 and 6 12 characters already. ठीक है, in 3 words में. So 150 characters भी ज़्यादा, इससे भी कम होने चाहिए. This is the maximum. Right info at the right time. यानी कि आपने अगर कोई आप कर रहे हैं प्रोसेस अपना कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन देर से मिले, और अगर कोई क्रूशल इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको अलग से कहीं नज़र आनी चाहिए. वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि आप आइकॉन के ऊपर हवर करेंगे तो फिर नज़र आएगी, क्योंकि इस सेंस में वो मिस भी हो सकती है.
ठीक है, तो ये इसमें आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है कि हाउ वर्क कैसे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यूएक्स को टेयर डाउन करने का मतलब है उसको यू पुल इट अपार्ट एंड यू एनालाइज इट। जैसे किसी चीज़ को आप अलग अलग करके और एनालाइज करते हैं या उसका एक्सरे करते हैं, तो उसको ये ऐसे भी किया जा सकता है। और इसके ऊपर एक ये हमने आपके साथ वेब लिंक शेयर की है, इसके ऊपर उन्होंने कैनवा की वेबसाइट को एनालाइज किया हुआ है और कैनवा को उन्होंने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया। सो यू कैन लुक एट कैनवा एंड हाउ दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। कैनवा एक डिज़ाइन की साइट है एंड इट्स मेंट फॉर पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स, हु आर नॉट गुड एट डिज़ाइन, एंड हाउ दैट फैसिलिटेट्स पीपल एंड विदाउट मेकिंग देम नर्वस और विदाउट मेकिंग देम फील इनएडिक्वेट अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो इसका हम टेयर डाउन करने के हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं वेबसाइट्स को और उनके यूज़र एक्सपीरियंस उन्होंने क्रिएट किए है, उसको अब हम एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, यूएक्स राइटिंग फॉर वेब की हम बात कर रहे थे अपनी वीडियो में, तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने एक शान मसाला, एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट को निकाला है, उसमें देखते हैं हाउ देव डन अ गुड जॉब। इसको कहते हैं टेयर डाउन करना। और आप लोग भी इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें जो आपकी पसंद की हैं। अगर आप वैसे ही एज अ यूज़र जा रहे हैं तो उनको एनालाइज करें इस नज़र से भी कि उसमें यूएक्स राइटिंग कैसी है और यूज़र एक्सपीरियंस कैसा क्रिएट किया गया। लेट्स हैव अ लुक एट शान की वेबसाइट। इसमें जब आप जाते हैं तो सबसे पहले तो ये इमेजेस हैं और इसके साथ उन्होंने अच्छे टाइटल्स दिए हुए हैं, अ न्यू वन विथ ईच वन। टेम्पटिंग फीस्ट ये सेवरी के लिए साथ दिया हुआ है, और जो स्वीटनेस रीडिफाइंड जो है वो डिज़र्ट के साथ उन्होंने दिया हुआ है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो इसमें उन्होंने अपनी कंपनी प्रोफाइल और फिलॉसफी, विजन एंड मिशन दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखें, इसमें अगर आप जाके देखें तो उन्होंने जो अपना एक ब्रांड को आइडेंटिटी दी है और स्टोरी दी है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये किस तरह एक द जर्नी ऑफ शान्स रिमार्केबल सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1981 व्हेन द ड्रीम ऑफ वन मैन। तो एक किसी शख्स के ड्रीम के साथ उन्होंने एक पर्सनल स्टोरी बनाई है जो कि लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो इन्होंने सारे जो चेक बॉक्सेस होते हैं अभी तक वो उनके टिक हो रहे हैं कि उन्होंने फिलॉसफी और विजन और सारा दिया हुआ है। उसमें बताया कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करते रहते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो सपोर्टिंग देयर सेल इन अ वे कि हमें ये पता लग रहा है कि वो कितनी एफर्ट करते हैं और नए नए जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए, एंड देर नॉट जस्ट रेस्टिंग ऑन देयर लॉरल्स। वो आराम से नहीं बैठ गया कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं। अच्छा, फिर उन्होंने प्रोडक्ट्स बताए हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए कि कोई इनके पेज पे जाएगा तो वो नीटली लिस्टेड है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। कुकिंग सॉसेज हैं, राइस की रेंज है, लेंटिल्स, रेसिपी मिक्सेस हैं, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड द इमेजेस आर डन वेरी नाइसली। मीडिया गैलरी के बाद उन्होंने, अच्छा आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो ये नीचे उन्होंने ज्वाइन आवर शान फैमिली दिया हुआ है, अप्लाई नाउ। दिस इज़ बेसिकली अ कॉल फॉर पीपल टू अप्लाई टू वर्क, और इसको उन्होंने शान फैमिली कहा हुआ है। इसको ये भी कह सकते थे कि जॉब एप्लीकेशंस या वैकेंसीज। सो दिस इज़ अगेन इन कीपिंग विद द ब्रांड ऑफ टुगेदरनेस, ऑफ फैमिली, ऑफ यूनिटी एंड अ फील गुड थिंग दैट द होल ब्रांड क्रिएट्स। जैसे कि हमारे उसमें एड्स में भी ये दिखाते हैं, हमारे कल्चर के मुताबिक उसमें कोई सेलिब्रेशन हो रही होती है, पीपल कम टुगेदर ओवर फूड, और शान का उसमें एक रोल होता है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। और ये इसमें एंड पे इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। So we thought this was a good website for to be shared with you, क्योंकि इसमें उन्होंने अच्छी तरह सारा यूज़र एक्सपीरियंस डिफाइन किया हुआ है। And we look forward to you also doing the same and sharing your feedback with us. Thank you.